क्वेश्चन दिया आपको, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड्स। एक कार है जो कि किसी ऊंची चट्टान से गिरती है। कहाँ पर गिर रही है? ग्राउंड पर। कितने सेकंड में? 0.5 सेकंड में। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है? ये टाइम दिया है। ठीक है। लेट जी, जो जी है, जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो क्या है इसका? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्यों लिया है 10? सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, क्योंकि 9.8 लेते हो तो थोड़ा पॉइंट में आता है, डेसिमल हो जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको ये 3 क्वेश्चन दिए हैं जो आपको कैलकुलेट करने हैं। पहला, व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। सेकेंड है इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। तीसरा है हाउ हाई, कितनी ऊंचाई से, हाउ हाई इज़ द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से लेज की दूरी कितनी है। ठीक है, हाई मतलब दूरी निकालनी है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जो तुम्हें करना होता है वो क्या करना होता है? गिवन वैल्यूज़ लिखनी होती है। तो आपको गिवन क्या है? गिवन आपको दो चीज़ें हैं जो क्लियरली गिवन है। दैट इज नंबर 1 टी। टी कितना दिया है आपको? 0.5 सेकेंड दिया है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। अब यहाँ पर देखो, कार गिरी है ऊपर से, ऊंची चट्टान से गिरी है, तो यहाँ पर यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर यू की वैल्यू हो जाती है आपके 0। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? व्हाट इज इट्स स्पीड, पहला हम निकालते हैं। स्पीड आपको निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में, पहले वाले में आपको स्पीड निकालना है। ठीक है। सेकंड में आपको निकालना है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालना है। और थर्ड वाले में आपको निकालना है डिस्टेंस और हाइट। ये 3 चीज़ें आपको निकालना है। तो शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन बिना किसी देरी के। अब देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है स्पीड। अब स्पीड के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे? स्पीड मतलब हमें v निकालना है। तो हमें फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू जो u प्लस ए टी है, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब यहाँ पर u की वैल्यू तो 0 है, तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ए टी। राइट। अब ए क्या है? यहाँ पर 10 है। अब यहाँ पर 10 देखो, चूंकि नीचे गिरी है तो यहाँ पर अपनी ओर अर्थ अट्रैक्ट करे, यानी कि यहाँ पर प्लस में आएगा एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू प्लस में है। ठीक है, तो 10 हो गया, मल्टीप्लाई 0.5 सेकेंड है, तो v तो आपका सिंपली बहुत ही आसानी से आ गया। कितना आ गया आपका v? 10 5 50, और यहाँ पर 1 से पहले डेसिमल लगा दिया आपने, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर आपका आ गया v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब हम सेकेंड निकालते हैं। सेकेंड वाला क्या है आपका? एवरेज स्पीड निकालनी है आपको। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपका? u प्लस वी बाय 2। ठीक है, u आपको पता है यहाँ पर 0 है, v है आपका 5 बाय 2 कर दिया आपने। तो जो एवरेज स्पीड आपकी आ गई वो क्या आ जाती है आपकी? 5 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, यानी कि एवरेज स्पीड आ जाती है आपकी 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका सेकेंड आंसर आ गया। बहुत ही आसानी से आप कर पा रहे हो उसको, कुछ भी नहीं है इन कैलकुलेशंस में, बहुत आसानी से आपके सॉल्व हो जाते हैं। नाउ कम ऑन द थर्ड वन। पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है आपका डिस्टेंस निकालनी है आपको। डिस्टेंस के लिए जो मैं फॉर्मूला ले रही हूँ वो इक्वेशन ले रही हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऑल्दो यू कैन सॉल्व विद वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh ऑल्सो, उससे भी आपका निकल आएगा आंसर। मैंने यहाँ पर ये वाला यूज़ किया है इक्वेशन। ठीक है, यू हमें पता है 0, तो 0 से हम टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है। तो एस इज इक्वल टू मैं सिंपली लिख लेती हूँ यहाँ पर हाफ जी टी स्क्वायर। जी मैंने लिख लिया है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मुझे यहाँ पर लेना है। तो हाफ मल्टीप्लाई 10, ये मेरा प्लस में ही है, प्लस ले लिया, मल्टीप्लाई टी हमारा है 0.5 का स्क्वायर। फॉर्म जो अब आप सॉल्व करोगे इसको 1/2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई, देखो 5 5 से क्या होता है आपका 25, और यहाँ पर चूंकि 0.5 मल्टीप्लाई करेगा 0.5 से ही, 0.5 किससे मल्टीप्लाई करेगा? 0.5 से।
तो 25 जो आया इसमें 2 से पहले डेसिमल है, तो हमने यहाँ पर 2 से पहले ही डेसिमल को लगाना है। क्लियर हुआ यहाँ पर? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है बहुत आसानी से। 2 5 का क्या हुआ आपका 10 हो गया। s इज इक्वल टू आ गया, देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 से 25, 5 2 से 10 एंड 2 12। अब 2 से पहले डेसिमल पुट कर दिया, ये आपका आ गया डिस्टेंस कितनी है लेज की ग्राउंड से। तो डिस्टेंस है लेज की ग्राउंड से 1.25 मीटर। तो इस तरह से हमारे तीनों ही आंसर आ जाते हैं। ध्यान से क्वेश्चन करना है, पढ़ना है, सोच समझ के वैल्यूज़ गिवन लिख लेना है, फिर कौन से फॉर्मूले यूज़ करने हैं। यदि किलोमीटर पर सेकंड में दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।